変わったな、トルフィン。いい顔になった、トルフィン。विनलैंड सागा, एक कहानी जो कि शुरू तो रिवेंज से होती है पर खत्म माफी और शांति से होती है। एक वक्त था जब थॉरफिन के लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, बदला। लेकिन आज वही थॉरफिन कहता है कि आई हैव नो एनिमीज। सभी की तरह मैं भी बोलूंगा कि ये कोई एनिमे नहीं है, ये एक जर्नी है, एक इंसान का सफर जो कि हमें सिखाता है कि पावर सिर्फ तलवार उठाने में नहीं, उसे नीचे रखने में है। और अब जबकि इस मास्टरपीस की मांगा 25 जुलाई 2025 को खत्म होने वाली है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हें क्यों विनलैंड सागा देखना चाहिए। माकोटो युकिमुरा, जिन्होंने इस मास्टरपीस को लिखा है। विनलैंड सागा एक हिस्टोरिकल सेनेन मांगा है जो कि वाइकिंग्स की लाइफ को दिखाता है, और सिर्फ उन्हीं की नहीं, इसमें रिवेंज, वॉर, लव, स्लेवरी, फॉरगिवनेस, इन सब के बारे में बताया गया है। तो बात करते हैं इसके एनिमे की, जहाँ पे विट स्टूडियो ने इसका सीजन 1 एनिमेट कराया है, और मेरा उनको फुल सैल्यूट है क्योंकि सेनेन मांगा और एनिमेशन की कभी बनती नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम बजर्क ही देख लो, इसका एनिमे देखकर ऐसा लगता है कि मैं डोरा द एक्सप्लोरर देख रहा हूँ। वेगाबॉन्ड का एनिमे पता भी नहीं है कि वो है भी कि नहीं है। खैर सीजन 1 की बात करें तो तुम्हें इसमें पूरा ब्रूटल एक्शन, ब्लड, बिट्रेयल और एक बच्चे का इंटेंस रिवेंज दिखाया जाएगा। अगर सिंपल टर्म्स में तुम्हें समझाऊं तो एक बच्चा थॉरफिन, जिसे की दुनिया देखनी थी, एक वॉरियर बनना था, पर कुछ ही वक्त में वो अपना सब कुछ खो देता है। उसका बाप थॉर्स, जो की एक लेजेंडरी वॉरियर था, उसकी मौत के बाद थॉरफिन की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, बदला लेना। ये सीजन एक रिवेंज लूप पे चलता है, जहाँ थॉरफिन बदले की आग में अपना चाइल्डहुड, इनोसेंस, इमोशंस सब कुछ खोने लगता है। इस सीजन में तुम्हें पॉलिटिक्स, बिट्रेयल, रियलिस्टिक वाइकिंग फोर्स का कल्चर दिखेगा, और ये कहानी इतने बढ़िया तरीके से अपना मोड़ लेती है, जहाँ थॉरफिन जिससे बदला लेना चाहता था, एस्कलार्ड, वही इंसान उसका और प्रिंस कन्यूट का मेंटोर बन जाता है। एस्कलार्ड, जो कि तुम्हें बिल्कुल विलेन जैसा कंसीडर होगा, पर वही पूरे सीजन में सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वो क्लेवर है, क्रूअल है, पर अंदर से बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है। सीजन के एंड में तुम भी इसको सैल्यूट करोगे। अब जब यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है, तो हम इतने बड़े तगड़े बंदे को कैसे भूल सकते हैं। थॉर्स, जिसे पता चल गया था कि ट्रू वॉरियर होता कौन है। थॉरफिन, जिसे समझ आ गया था कि शांति में ही सबकी भलाई है। तब एक और नाम सामने आता है, थॉरकिल द टॉल। थॉरकिल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कि मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो वॉर सिर्फ इसी बंदे के लिए बनी है। उसके लिए जीने का मतलब है लड़ना, मरना और एक वर्दी अपोनेंट का सामना करना। जब थॉर्स ने तलवार छोड़ दी थी, जब थॉरफिन ने माफी को चुना, तब भी इस बंदे ने अपना रास्ता नहीं बदला। हालांकि वो आज भी रिग्रेट करता है कि काश वो उस दिन थॉर्स के साथ चला जाता। थॉरकिल इस सीरीज में कोई विलन नहीं है, वो अपने रूल पे जीता है, और उसकी दुनिया में पीस का मतलब है बॉर्डम। इसके लिए मैंने एक कोट भी लिखा है, मुझे प्यार नहीं, अमन नहीं, मुझे चाहिए एक वर्दी अपोनेंट जो कि मुझे जिंदा महसूस कराए। मेरे लिए हर जंग एक त्योहार है, जहाँ मेरा हर बार मेरे दुश्मनों का चिल्लाना एक गीत बन जाता है। एंड ये सीजन जाते जाते एक सवाल उठाता है कि आपकी जिंदगी बस बदले के आसपास घूमती है, तो जब वो बदला चला जाएगा तो अब क्या बचे। जहाँ फिर आता है सीजन 2, जिसे मापा ने एनिमेट करा था, जिसने जुजुत्सु काइसन और अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे बनाए हैं। और यहाँ से स्टोरी कम्प्लीटली बदल जाती है, जहाँ तलवार की जगह ले लेती है अंदर की शांति, गिल्ट और एक टूटे हुए बंदे का दूसरा जन्म होना। ये सीजन स्टार्ट होता है जहाँ पे थॉरफिन अब एक स्लेव बन चुका था। उसमें रिवेंज, इमोशन, पर्पस ये सब जा चुके थे। वो बिना किसी वजह के बस जी रहा था, और तब उसकी मुलाकात होती है एनार से, जो कि एक फार्मर था, पर वो भी एक स्लेव बन चुका है। और ये सीजन तुम्हें इतना धीरे लगेगा कि तुम इसे स्किप करने की कोशिश करोगे, पर लेकिन मेरी बात मानो, स्किप मत करना, इसको पूरा देखना। एंड इस सीजन का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब थॉरफिन एक नाइटमेयर में उन सब लोगों को देखता है जिसने कि उसने मारा था, और तब वो कहता है आई हैव नो एनिमीज। ये 4 वर्ष उसकी जिंदगी को पूरा रीडिफाइन कर देते हैं। वो समझ जाता है दुनिया के हर इंसान से सिर्फ लड़ना जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को माफ भी किया जा सकता है। और ये प्रूफ उसके लीफ अंकल करते हैं। जब वो थॉरफिन से मिलते हैं तो वो उससे कहते हैं, You've changed so much, Thorfinn. In fact, I thought you were someone else when I first saw you. That anger in your eyes is gone. I'm glad. और जब थॉरफिन और किंग कन्यूट आमने सामने आते हैं तो ये दो इंसान नहीं, दो अलग फिलोसफर्स टकराते हैं। कन्यूट का पावर, जो कि अपने एस्केलार्ड ने उसको पूरा किंग बनाया था, और जो डर के जरिए अपना एक यूटोपिया बनाना चाहता था। लेकिन थॉरफिन उसे एक सिंपल बात कहता है, जो सारी विलेन सागा का एक एसेंस है। थॉरफिन बोलता है, अगर तुम मुझसे ये जमीन छीनने आओगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, मैं भाग जाऊंगा, मैं भागता रहूंगा तब तक जब तक कि मुझे एक जगह नहीं मिल जाती जहाँ पे लड़ना जरूरी नहीं है, और अगर तुम वहाँ भी आ गए तो मैं वहाँ से ही भाग जाऊंगा। इस डायलॉग का मतलब तुम्हें सिंपल लग सकता है, पर इसमें बहुत ज्यादा करेज छुपा हुआ था। ये एक वीकनेस नहीं थी, ये एक इंसान का फाइनल डिसीजन था कि वो वायलेंस का हिस्सा अब कभी नहीं बनेगा, चाहे सामने एक किंग ही क्यों न खड़ा हो। ये मूवमेंट कन्यूट को हिला देता है, क्योंकि जहाँ कन्यूट पावर के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा था, वहीं थॉरफिन पीस के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। ये दोनों एक जैसे थे, दोनों ने दर्द देखा, दोनों ने अपनों को खोया, लेकिन एक ने रिवेंज चुना और एक ने रिडेम्पशन। और पता नहीं आधे लोगों को सीजन 2 क्यों नहीं पसंद आया, जबकि यही मेन प्लॉट था
जो कि तुम्हें बताता है कि विलेन सागा है क्या। वैसे मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि विलेन सागा ही क्यों, क्योंकि विलेन एक रियल हिस्टोरिकल जगह है कनाडा की कोस्ट के पास, जिसको कि वाइकिंग्स से डिस्कवर किया था। लेकिन एनिमे में विलेन एक जगह से ज्यादा एक सपना था। जब थॉर कहता है अ ट्रू वॉरियर नीड्स नो स्वॉर्ड्स, उसके पीछे एक सपना छुपा हुआ था, एक जगह जहाँ कोई गुलामी ना हो, कोई लड़ाई ना हो, सिर्फ जिंदगी हो। और वही सपना थॉरफिन का एक अल्टीमेट गोल बन जाता है। उसे सब कुछ झेल रखा था, बदला, खून, गिल्टी, स्लेवरी, और अब वो चाहता है कि उसके जैसे लोग वो सब ना झेले। विलेन उसकी डेस्टिनेशन नहीं है, विलेन उसका रिडेम्पशन है। एक जगह जहाँ वो नई लाइफ शुरू करेगा, जहाँ पर वो एक वॉरियर नहीं एक इंसान बनकर जिएगा। और उससे वो सपना दिखाया था उसके अंकल लीफ इरिक्सन ने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम जब विलेन सागा देख रहे हो तो तुम एक स्टोरी नहीं देख रहे हो, तुम एक सपना देख रहे हो, एक ऐसी दुनिया का सपना जहाँ किसी को किसी से नफरत करने की जरूरत ना हो। और यही विलेन सागा है। अब बात करते हैं इसके मांगा की, जो कि 25 जुलाई को खत्म होने वाली है, जहाँ इसके क्रिएटर माकोटो युकीमुरा ने खुद कंफर्म किया है कि 25 जुलाई को विलेन सागा का लास्ट चैप्टर आएगा। और ये बहुत सैड होने वाला है। पर कुछ लोग इससे सहमत नहीं है, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से ये मांगा अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसमें और भी स्टोरी होनी चाहिए थी। बट दिस इज द एंड। होल्ड योर ब्रीथ एंड काउंट टू 10। माकोटो सेंसे ने इस पे पूरा टाइम लिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। बाकी तुम्हें और मुझे 25 जुलाई को पता चल ही जाएगा। अब इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम विलेन सागा देखना, और जिसने देख लिया हो ओपिनियंस कमेंट्स में बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और देखते रहना एनिमे फ्रीक।